કાકાબા બધા રામ રામ, હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. જેવી રીતે અનેકી વોટ પડવાની તારીખ મેરે આવી રીતે એવી રીતે નવી નવી કળે શરૂ થઈ ગયો. કેવી રીતે વાત કરી કે જો ભાજપા કોંગ્રેસને જે પ્રત્યાશીને 20માં એકબીજા પર આરોપ પ્રત્યારોપની કળે શરૂ થઈ ગયો. મારી હાથે વાત કરી કે झाबुआ विधायक विक्रांत भाई भूरिया से हमारे हाथे बात करेंगे. सबसे पहले तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करीने एक आप आरोप लगाया है, क्या सच्चाई उस घटना में? देखिए, आरोप नहीं, ये तो तथ्य जो मैंने बताया है कि ये बहुत शर्मनाक घटना है जिससे पूरा अलीराजपुर झाबुआ ज़िले का और लोकसभा के सभी साथियों का सर झुक गया है. जो प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान हैं, उनके खुद के परिवार के व्यक्ति ने ऐसी घिनौनी हरकत करी है जिसमें एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा है और उसको छुपाने के लिए पत्रकारों पर भी दबाव बनाया गया, प्रशासन पर भी दबाव बनाया गया और वो बच्ची की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि उसको जोबट खट्टाली से रेफ़र करना पड़ा इंदौर के लिए. एमवाय अस्पताल में वो भर्ती है. और ये इस तरह का अगर संस्कारी पार्टी अपने आप को बोलते हैं और इस तरह के संस्कार अगर इनके हैं तो जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग आ गए तो माफिया राज आ जाएगा, डाकू राज आ जाएगा, लूटपाट चालू हो जाएगी, ज़मीनें पूरी हत्या ली जाएगी, सब दूर खदानें खुल जाएंगी. और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब एक आदिवासी बहन के साथ जो 10 साल की है उसके साथ इस तरह का बलात्कार होता है. और आज अब ये लोग कहाँ हैं? इन लोगों को अब जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे क्या? ये हिम्मत है तो चला कर दिखाओ. उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. वो तो हमारे पास एफआईआर की कॉपी आ गई तो तब पता लगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है. तो इन्होंने लीपापोती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी. और नागर सिंह जी को सबसे माफ़ी मांगना चाहिए, हर आदिवासी से माफ़ी मांगना चाहिए और हर वक्त से माफ़ी मांगना चाहिए. उनका यह कहना है कि इस तरह का आरोप लगाना आसान है लेकिन राजनीति में मुद्दे और विकास की बात नहीं करते हैं. इस तरह का अनीता नागर का बयान का बलात्कार हुआ है, ये उनके लिए मुद्दा नहीं है. मतलब अगर वो ऐसा बयान दे रही हैं तो ये तो शर्म की बात है. वो महिला होकर इस तरह का बयान कैसे दे सकती हैं? जब उनके परिवार के व्यक्ति ने एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करा, ये मुद्दा नहीं है. ये इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या? इससे परिवार वालों को फ़र्क नहीं पड़ता क्या? और अगर ऐसी असंवेदनशील हैं वो, तो फिर कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे इस पूरे ज़िले का, इस पूरी लोकसभा का? ये सोचने वाली बात है. मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक महिला होने के नाते उनको कम से कम उनके परिवार को हिम्मत देना चाहिए थी. और आज वो इस चीज़ को बोल रही कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है. और ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है. मतलब कि अगर मान लो इस तरह की हरकतें होती रहें तो ये उनको बोलेंगे ये तो होता रहता है, ये चलता रहता है. बिल्कुल गलत बात है. और इस चीज़ को अगर उन्होंने बोला है तो अनीता नागर सिंह जी को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहिए. उन्होंने एक ये भी सवाल कहा है कि हम अगर सांसद और विधायक बनते हैं यहाँ से तो उन्होंने कहा कि हम विकास की गंगा बहाएंगे. कांग्रेस हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती, इसके अलावा कुछ बात नहीं कर पाती. अच्छा, विकास की गंगा कौन सी गंगा बहाएंगे? अभी तो सिर्फ शराब की गंगा बह रही है उधर. विकास की गंगा तो वहाँ कुछ भी नहीं पता है. शराब की गंगा बहती है, रेत की गंगा बहती है और रेत इतनी कालाबाजारी कर दी है कि वहाँ रेत ही नहीं बची है. और सबसे बड़ी दुख की बात है, आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि हायर सेकेंडरी स्कूल के रिज़ल्ट आए हैं और पूरे झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में सबसे कम पासिंग रेट पता है आपको कहाँ का रहा? सबसे कम पासिंग रेट 12% बच्चे पास हुए हैं, वो डोबलाझीरी के हाई स्कूल का रहा. डोबलाझीरी का है, उनका खुद का पैतृक गांव है, उनका गांव है. और अगर वहाँ के बच्चे भी पास नहीं हो पा रहे हैं तो ये चीज़ बताती है उनका बच्चों की शिक्षा में कोई रुचि ही नहीं है, बच्चों के रोज़गार में कोई रुचि ही नहीं है. और सबसे ज़्यादा अगर बंदूकें आपको पूरे ज़िले में पता है कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा बंदूकें डोबलाझीरी के लोगों के पास है. तो वो बंदूकें तो थमा रहे हैं पर कलम थमाना हाथ में भूल रहे हैं. और हमको ऐसा भविष्य नहीं चाहिए बच्चों का जहाँ वो पढ़ लिख कर शिक्षित ना बन पाए, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, रोज़गार के लिए खड़े नहीं हो पाए. वो तो चाहते हैं कि लोग, आदिवासी लोग अनपढ़ रहें, उनके लिए काम करें, शराब का काम करें, पलायन पर जाएं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. उनकी कमाई तो आ रही है. वन को पूरा काट दिया, कट्ठीवाड़ा जंगल पूरे साफ कर दिया, वन मंत्री बन गए. सारे उनके चुनाव में मेरा उनसे सवाल है, उनके चुनाव में सब माफिया वाले उनके साथ क्यों दिख रहे हैं? सारे ठेकेदारी उनके साथ क्यों दिख रहे हैं? जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिख रहा उनके साथ. तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि वो चुनाव में सिर्फ और सिर्फ धन बल के दम पर और माफियाओं के दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे.
उन्होंने आपने एक सवाल भी कहा था कि लगाया कि गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, वो क्या रीजन है? देखिए डाकू टैक्स, पहले तो देखो महंगाई में इनने जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगाकर सबकी कमर तोड़ दी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, सबकी। इनको खुद ही नहीं पता था जीएसटी लगाया कैसे इनने। अब उसके बाद इन्होंने ऊपर से लगा दिया डाकू टैक्स। अगर यहाँ पर जैसे अलीराजपुर में चलता है, आपको अगर जान की सुरक्षा चाहिए तो आपको डाकू टैक्स देना पड़ता है, और अगर आपको अपना धंधा पानी करना है तो आपको डाकू टैक्स देना पड़ता है। और अगर जो अलीराजपुर में चल रहा है वो चाहते हैं कि पूरे लोकसभा में हो, तो वहाँ सब लोग तैयार हो जाइए डाकू टैक्स के लिए। तो आपको अगर सुरक्षित रहना है, शांति बनाकर रखाना है, धंधा करना है, अपनी ज़मीन सुरक्षित रखनी है, कोई घर पर कब्जा नहीं कर ले, ये करना है, तो आपको उनको टैक्स तो देना पड़ेगा ना, डाकू टैक्स। तो ये है विक्रांत भूरिया, जिन्होंने झाबुआ विधायक है। उन्होंने कहा कि किस तरह की जो उनके परिवार पर अनीता नागर सिंह वन मंत्री है, उनके परिवार के द्वारा किस तरह बालिका है उनके पर जिस तरह के कार्यक्रम हुआ है, जिनको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, और उसके बाद ये भी बताया है कि इस तरह के प्रत्याशी है, उस तरह के लोग हैं, इन्हें आप आने वाले भविष्य में किस तरह का वोट देना चाहते हैं, उस तरह की उन्होंने बात कही। किस तरह जो घटना कल जो खट्टाली के गांव की घटना हुई, उस पर लेकर नागर सिंह परिवार पर भी बात कही कि उन्हें ही परिवार के इस तरह का कृत्य करने वाले हैं, उन्हें सज़ा या उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें कही। आखिर क्या सच्चाई है तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन इस तरह की घटना वाकई में निंदनीय है। लेकिन इसमें आखिर कौन है, इसके पीछे कौन है, इसकी सच्चाई जानना चाहिए, और ऐसी ही खबरों को लेकर हम फिर आपके बीच में आते रहेंगे। इसके लिए राम राम और नमस्कार।